धर्मानुरागी महानुभावों, जैन धर्म में संगति करने की बहुत सारी बातें बताई। यदि सच्चा सलाहकार हो हमारे पास तो हमारे जीवन का निर्माण कर सकता है। और सलाहकार के रूप में सर्वप्रथम हमारे पास है महामंत्र। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने उस महामंत्र से सलाह प्राप्त की, क्योंकि मंत्री जो होते हैं वे सलाहकार होते हैं। राजा के पास कुछ भी नहीं होता। राज्य शासन चलाने में सलाहकार जो होते हैं वे ठीक समय पर ठीक सलाह देते हैं तो कार्य भी ठीक होता है। हम देखते हैं कि महाराज के समय में सामाजिक विकृतियां जन्म लेती जा रही थी और सबसे पहली विकृति थी बाल विवाह। आचार्य महाराज ने देखा कि गोलापुर नरेश के सन्निकट कौन व्यक्ति है। जब वे दर्शन करने के लिए आचार्य श्री के सामने आए तो उन्होंने दीवान लट्ठे साहब को एक बात कही, भाई कोल्हापुर नरेश के निकट तुम हो, उनको जीवन में सही सलाह भी दे सकते हो और दी गई सही सलाह जो है वह सामाजिक विकृति को दूर कर सकती है। क्योंकि बाल विवाह अर्थात बालकों का विवाह कर दिया जाता है, ये तो गनीमत है कि आचार्य श्री का 9 वर्ष की उम्र में विवाह माता पिता ने कर दिया था 6 वर्ष की कन्या के साथ। अपन सोचें जरा, वह 6 वर्ष की कन्या जो है 6 महीने के बाद स्वर्गस्थ हो गई, मरण को प्राप्त हो गई। ऐसी ये इस प्रकार का दुश्चिंतन तो हम नहीं कर सकते, किंतु यदि उस कन्या के स्थान पर बालक का मरण हो जाता तो 6 वर्ष की कन्या जीवन भर के लिए विधवा हो जाती, होती ना। अब तो आवश्यकता नहीं है। सारे कर्म धर्म को भूलती जा रही समाज। दीवान लट्ठे गए, उन्होंने कोल्हापुर नरेश के समक्ष प्रस्ताव रखा कि आचार्य महाराज ने ये बात कही है और वे चाहते हैं कि इसका कानून बन जाए तो अच्छा होगा। बात सुन करके और फिर आचार्य महाराज की बात कही हुई है
तो कोल्हापुर नरेश इस बात को तो सोच सकते थे, सोचते थे कि भाई धर्मात्मा पुरुष हैं आचार्य श्री, धर्म उनके जीवन में उतरा हुआ है, वे धर्म को अच्छी तरह जानते हैं और बिना धर्म के क्या हो सकता है यह भी जानते हैं, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। नरेश जी तो नहीं बैठे यहाँ पर? हाँ, नहीं तो नरेश जी समझे कि मेरे लिए वह कही जा रही है, वो बैठे हैं पास में तुम्हारे। कोल्हापुर नरेश की बात हम कर रहे हैं। उन्होंने आचार्य श्री की उस बात पर विचार किया और तत्काल आदेश दिया कि यह कानून बना दिया जाए। ये बात कैसे आई? आचार्य श्री के जीवन में एक मंत्री था और उस मंत्री की सलाह तो क्या करते हुए स्वयं कुछ सब कुछ जानते थे, लेकिन उस मंत्री की सलाह लेकर के या सलाह से कार्य करके उन्होंने अपने जीवन में हर जगह सफलता प्राप्त की। हम सब उस सलाहकार को भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे सलाहकार उत्पन्न हो गए और उस सलाह को मान करके अपने जीवन का यापन हम करते हैं, जीवन चला रहे हैं। कर्म भी एक सलाहकार है, वो जब उदय में आता है तो हमारे जीवन में परिवर्तन ला देता है। जब जब कर्म का उदय हमारे जीवन में आता है तो हमारा अच्छा भला जीवन भी गलत रास्ते पर चला जाता है या फिर गलत रास्ते पर जाने वाला जीवन भी बदल सकता है, क्योंकि कर्म भी दो प्रकार के हैं, पाप कर्म और पुण्य कर्म। वो पुण्य कर्म अर्जित करने का उपाय क्या है? आचार्य महाराज शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में उस महामंत्र को भली प्रकार से, आप सोचिए, एक दो बार नहीं, क्योंकि मंत्र एक ऐसा होता है कि उसके बार बार उच्चारण करने से, बार बार चिंतन करने से हमारे मन और मस्तिष्क में उसके ट्रेस बढ़ जाते हैं और वो ट्रेस जो हैं हमें मार्ग देते हैं, हमें सोचने की शक्ति देते हैं और उन ट्रेस के माध्यम से ही हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। भूल जाते हैं हम। एक राजकुमार था, उसने कुछ ऐसे कार्य भी किए थे, क्योंकि राजा का बेटा था ना। जब हमारे पास यदि सत्ता का मद हो तो भी हम उस बात को भूल जाते हैं। देखिए, रोज आप सुन अखबार पढ़ने वालों से हम पूछना चाहते हैं, रोज तो अखबार पढ़ रहे हैं हम, ये ईडी कहाँ से आ गई? कितने मंत्रियों के यहाँ ईडी का छापा पड़ रहा है, तो ये क्यों पड़ा है छापा? उसका कारण कि रास्ता गलत पकड़ा है उन्होंने, और वो रास्ता गलत पकड़ने का एक कारण ये हो सकता है कि कर्म तो है ही,
लेकिन पद जो है उस पद के मद में जो आकर के गलत काम कर जाता है उसके साथ यही होता है। हमारे जीवन में भी छापे पड़ते हैं, नहीं पढ़े हैं अभी एक तो पढ़ सकता है कभी भी छापा, लेकिन चिंता मत करना, आपके यहाँ ईडी नहीं आएगी छापे मारने के लिए, सरकार नहीं भेजेगी आपके घर में। आपने अपने जीवन में ही वो स्थिति एकत्रित कर रखी है। पाप कर्म का उदय यदि आ जाएगा तो आपका छापा पड़ने में कोई देरी नहीं लगने वाली। निर्मल जी ध्यान रखना, वो सलाहकार जो है वो सलाह यही देता है, परिवार बसा है कोई बात नहीं, लेकिन परिवार के मोह में नहीं पड़ना। दृढ़ता रखिए। आपके सामने तो उदाहरण है, आपके पिताश्री ने क्या किया अपने जीवन में। ये बात अलग हो सकती है कि आपने उनको अच्छी सलाह दी होगी कि अब आपका जीवन जो है वृद्धता की ओर बढ़ रहा है, इसलिए आप गुरु शरण में जाकर के, सत्संगति में जाकर के अपने जीवन का उद्धार करें। पिता बेटे की भी सलाह देता है, और पुत्र जो है यदि अच्छे कार्य की सलाह देता है तो पिता के मन जीवन में भी वह बात आती है कि वे अपने जीवन का उद्धार कर लेते हैं। हमने देवेश सागर जी महाराज को बहुत नज़दीक से देखा है। पद्मपुरा में जब आचार्य कल्पवृक्ष सागर जी महाराज के साथ हम लोगों का चातुर्मास था, उस समय वे पद्मपुरा कमेटी के सदस्य थे, और हमने यह अनुभव किया कि उन जैसा सलाहकार, कमेटी में भी सलाहकारों की आवश्यकता पड़ती है, उनका जैसा सलाहकार कमेटी को नहीं मिला था, और वो चातुर्मास भी बड़ी सफलतापूर्ण ढंग से संपन्न हुआ था। तो इसलिए परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के जीवन में महामंत्र एक सलाहकार था। उनके जीवन में जो जो भी हुआ, सब प्रकार की आपत्तियां आई, कष्ट सहन करने की स्थिति उनमें थी, उन्होंने अपने जीवन को ऐसा बनाया था कि कष्ट उनको कष्ट से रूप नहीं लगते थे, और कष्ट जब कष्ट रूप में नहीं लगते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के जीवन में कष्ट आते हैं, लेकिन व्यक्ति जो है उस कष्ट को महाकष्ट बना लेता है। विचारों के माध्यम से वो महाकष्ट बना देता है। इसलिए संगति ऐसे लोगों की करना जो कष्ट को, महाकष्ट तो नहीं बनने दे, कष्ट को समाप्त कर दे। आचार्य श्री ने अपने जीवन में सत्संगति संयम की, और उस संयम की संगति से उनमें वो दृढ़ता प्राप्त होती चली गई। बचपन से ही उन्होंने धर्म की संगति की थी और सत्पुरुषों की संगति की थी। इतना बलिष्ठ शरीर प्राप्त किया था उन्होंने बचपन युवावस्था में कि एक मुनिराज को अपने कंधा पर बिठा के नदी पार करा देते थे। गृहस्थ अवस्था में जब सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए गए, एक बुढ़िया को पूरी यात्रा करा दी, 27 किलोमीटर का सम्मेद शिखर पहाड़ की यात्रा। वो कैसे हुआ? शक्ति तो उनमें थी, शक्ति तो बहुत लोगों के पास भी होती है,
लेकिन वैसा मानसिक बल जो है वो सबके भीतर जागृत नहीं होता। बहुत लोग यात्रा कर रहे थे, लेकिन बुढ़िया को महाराज जब गृहस्थ में सतगोड़ा थे तो उन्हीं ने क्यों उनको कहा कि भैया हम तुम्हारी यात्रा करा देते हैं। केवल वो सम्य शिखर की बात नहीं है, राजगृह में एक वृद्ध पुरुष को भी उन्होंने राजगृह की यात्रा संपन्न कराई थी। शक्ति प्राप्त होती है तो शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। केवल पर के लिए ही नहीं, अपने लिए भी शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। आत्मा में बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि वो तो वीर्यवान है, उसमें तो शक्ति का अभाव हो ही नहीं सकता। ये तो हमारी मानसिकता कमजोर पड़ जाती है तो हम उस शक्ति का सदुपयोग करने का मानस नहीं बना पाते हैं। इसलिए बंधुओं, ये महामहोत्सव आप सब मना रहे हैं। केवल पारसोला वाले मत समझना कि हम ही मना रहे हैं, हम ही प्रारंभ कर रहे हैं। देश के कई लोग आ रहे हैं, आ चुके हैं और आएंगे। और ये महामहोत्सव जो है सारे देश में क्या विश्व तक संदेश पहुंचाएगा कि हमारे देश में एक ऐसी आत्मा हुई थी जिस आत्मा ने धर्म को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना करके अपना तो कल्याण किया ही, लेकिन बहुत सारे लोगों का कल्याण उनके माध्यम से हुआ है। दीनहीन गरीब लोगों के माध्यम से भी उनका कल्याण हुआ है। और तो क्या बात, जिन्होंने चारी चक्रवर्ती ग्रंथ लिखा है। सिमरचंद जी दिवाकर के जीवन में एक बहुत बड़ी आपत्ति आई थी, और आपत्तियां जब आती हैं तो व्यक्ति घबराता है। उन्हें जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी घबरा गया। कारण क्या था? लोक रूढ़ी की तरफ, लोक व्यवहार की तरफ उनका दृष्टि जा गई और सोचा कि भाई इतना बड़ा रोग हो गया है मेरे जीवन में, तो अब तो आत्महत्या करनी चाहिए। बताइए, कष्ट जब आते हैं तो व्यक्ति यही सोचता है कि सुसाइड कर लें, आत्महत्या कर लेंगे तो कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। ये पता नहीं है कि ऐसा बुरा सोचना और फिर अपने स्वयं के लिए बुरा सोचना तो कैसे कर्म का बंध कराएगा। और वो कर्म का बंध जब हमें अगले भाव में जाके भोगना पड़ेगा तब इससे भी बड़ा कष्ट हमको अपने जीवन में दिखाई देगा। स्वार्थ की सगी इस दुनिया में बस धर्म तेरा सच्चा साथी, मेरा साथी तुम्हारा नहीं। क्योंकि धर्म एक ऐसा सच्चा साथी है जो हमारे संपूर्ण कष्टों को मिटाने में समर्थ है। आप सबके जीवन में वो धर्म प्रकट हो और अपने जीवन में आने वाले कष्टों को आप भूलते चले जाएं और अपने जीवन में धर्म का प्रतिफल प्राप्त करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जब लोग परम पूज्य चारी चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज